हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आपने देखा कि पिछले 2 वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कुछ टॉपिक्स कवर्स किए थे और वो टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप एंड दूसरी चीज़ें। उसमें आगे चल के आपने देखा था एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट देखा था, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था। ठीक है। In this video, we are going to discuss about the method of charging. ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए टोटल 3 मेथड्स है। कितने मेथड है? 3 मेथड्स है। वो 3 मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से 3 मेथड्स हैं। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बाय फ्रिक्शन। दूसरा है बाय इंडक्शन। ठीक है। एंड थर्ड वन है बाय कंडक्शन। कंडक्शन। ठीक है, सॉरी, कंडक्शन। ये रहा कंडक्शन। ये टोटल 3 मेथड्स है जिन 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। पहला जो मेथड है, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। पहला जो मेथड है बाय फ्रिक्शन, दूसरा जो मेथड है बाय इंडक्शन और तीसरा जो मेथड है बाय कंडक्शन। इन सभी मेथड्स को हम बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे इसमें 1 बाय 1। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की मेथड से हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, इसे डिलीट कर देते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा जूम कर दिया। ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन एक वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रिक्शन मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 बॉडी ले लिया। मान लो हमने 2 बॉडी ले लिए, एक ये बॉडी, एक दूसरा ये बॉडी। ठीक है। हमने 2 बॉडी ले लिया और दोनों को क्या किया, रब करना स्टार्ट कर दिया, मतलब रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इन दोनों बॉडी में से जिस बॉडी की, ठीक है, इन दोनों बॉडी में से जिस बॉडी की एटम्स के न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली बॉन्डेड किया होगा, टाइटली बॉन्डेड किया होगा, वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा इजली। और जिन बॉडी के एटम्स के न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड किया होगा, वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, तो हमने उसमें एक चीज़ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और जब उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाता है तो वो अपने उस ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, या उसमें से कुछ एनर्जी खींच लिया जाता है। तो इस वजह से भी क्या करता है, वो न्यूक्लियस के तरफ वाले ऑर्बिट में जंप करके चला जाता है। ठीक है। तो मान लो कि इन दोनों बॉडी में से किसी एक की न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा मजबूत होगा और दूसरे की न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो जब हम दोनों को रब करेंगे
तो जिसकी न्यूक्लियर फोर्स मजबूत है और जिसकी न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर है, तो कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स वाले क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जब अपने ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा बॉडी क्या करेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे को रब करने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो जिस बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस बॉडी पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लिया और इस बॉडी ने उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया, लूज कर दिया। तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो देखा आपने किस तरह से बॉडी को फ्रिक्शन कराने में, फ्रिक्शन का मतलब ही होता है रगड़ना, फ्रिक्शन कराने पे बॉडी क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से क्या होता है, फिर से वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दूसरे बॉडी ले लेता है, और इससे क्या होता है, वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कौन कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्लास रॉड, वूलन क्लॉथ्स, ड्राई हेयर, फॉनेल और कैट स्किन, यानी ये सारे बॉडीज़ होते हैं, इनके न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड किए होते हैं। और दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ्स, रबर शूज, अंबर, प्लास्टिक, कॉम, उसके बाद में एबोनाइट रॉड, ये सारे सब्सटेंस क्या है, नेगेटिव चार्ज गेन करने वाला है। मतलब कि जब हम इस साइड वाले किसी भी एक सब्सटेंस को ले करके और इस साइड वाले किसी एक सब्सटेंस को ले करके मतलब हम लोग रब करें तो क्या हो जाएगा, इस साइड वाला चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस साइड वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन करने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा और गेन लूज करने की वजह से ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फ्रिक्शन के मेथड से कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इंडक्शन प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना किसी चीज़ को टच किए हुए, टच नहीं करेंगे, इसको रगड़ेंगे भी नहीं, किसी वायर से भी नहीं कनेक्ट करेंगे, बिना टच किए हुए किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 फिगर है, इन चारों फिगर को ज़रा आप गौर से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर में देखो, इनिशियली ये एक राउंड शेप का बॉडी है और ये एक सिलेंडर शेप का बॉडी है। ठीक है, तो राउंड शेप के बॉडी पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस इनिशियली इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, यहाँ पे इसने दे रखा है। ठीक है, तो जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग किसी चार्ज बॉडी को लाते हैं, जैसे मान लो कि ये बॉडी है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव जितना चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नियर अबाउट में जब हम किसी न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे तो मान लो कि ये जो रॉड शेप का बॉडी है वो चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। इसके अंदर की सारी नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया और सारी पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस स्फीयर वाले बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये रॉड इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो दूर भागेगा। लेकिन इस स्फीयर बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, रॉड के तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इसमें आप देखें कि कैसे चार्ज का सेपरेशन हुआ, टच बिल्कुल नहीं हुआ,
अलग ही रखा गया है। दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो स्फीयर बॉडी था इसको अर्थिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अर्थेद। ये देखिए अर्थेद कर दिया गया। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये ज़मीन है, धरती है, अर्थ है, ये बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। तो जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये लेना स्टार्ट कर देगा। तो जैसा ही अर्थिंग किया गया स्फीयर वाले बॉडी के अंदर से क्या हो गया? सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया अर्थ के अंदर। अब अर्थ के अंदर आ गया तो इसके अंदर क्या बच गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज बता रहा। थर्ड स्टेप में आ जाइए। अब क्या किया गया कि ये जो रॉड शेप की पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसको हटा दिया गया और इधर से अर्थिंग को भी हटा दिया गया। जो इधर हमने अर्थिंग दिया था इसको क्या किया गया? अब हटा दिया गया और इसको भी हटा दिया गया। तो जब इसको हटा दिया गया तो फोर्थ स्टेप पे आप देख रहे होंगे कि स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे चारों तरफ नेगेटिव चार्ज फैल गया। चारों तरफ क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज फैल गया। इस तरह से ये बॉडी क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो आपने देखा कि बिना इस बॉडी को टच किए ही क्या किया गया? चार्ज कर दिया गया। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शंस कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है? सिर्फ समझना है और समझ के यदि आप थोड़ा थोड़ा नोटबुक पे नोट भी कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडक्शन से रिलेटेड, ये आप पढ़ लेंगे। ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लास्ट वन है बाई कंडक्शन। अब देख पा रहे होंगे क्या है लास्ट वन? बाई कंडक्शन। यानी कंडक्शंस कहने का मतलब क्या है कि किसी दो बॉडी को किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफ़र करना। क्या करना? ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब बाई कंडक्शन मेथड्स में कैसे क्या होता है? दो बॉडी होते हैं, एक बॉडी मान लो न्यूट्रल है और हमने दूसरा बॉडी क्या किया? चार्ज बॉडी ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चार्ज बॉडी ले लिया। जैसे मान लो कि ये बॉडी आपका न्यूट्रल है। ठीक है, ये बॉडी आपका न्यूट्रल है और ये बॉडी चार्ज्ड है। हमने क्या किया कि इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया है? एक वायर से कनेक्ट कर दिया। और ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है और ये बॉडी क्या है? चार्ज है। मान लो कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, इसमें जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव है। तो जब हम इस बॉडी को इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, इस वायर से ये रहा कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा? इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। ये बॉडी इनिशियली न्यूट्रल था, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो ये चार्ज्ड हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पूरे वीडियोज़ में चार्जिंग के 3 स्टेप्स देखा आपने। ठीक है, कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय इंडक्शन एंड तीसरा क्या था? बाय कंडक्शन था। इन 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी की नेक्स्ट के टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आप इस चीज़ों को थोड़ा सा घर पे जाके बढ़िया से रिवाइज कीजिए और नोट बना लीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।